दोस्तों, रिवर्स तो तबाह हो चुकी है, इन्वायरमेंट तबाह हो रहा है। जिस तरीके से पहले टाइम पे स्नोफॉल होती थी, चिल्लए कलाम आते थे, ठंडी होती थी, सोचते थे कि ठंड का सीजन आ चुका है। अब वो छोटा होते होते कुछ दिनों का रह चुका है। कभी बारिशें नहीं होती और कभी इतनी बारिशें हो जाती हैं कि फ्लड्स आ जाते हैं। अनइवन प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल हो चुकी है। और इन सब के बीच में अभी कुछ दिन पहले बजट आया और अब गवर्नमेंट बात कर रही है क्लाइमेट फंड की। एक ऐसा बजट जो डेडिकेटेड होगा टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने इतनी सब डिस्ट्रक्शन के बाद, इतनी सब क्लाइमेट चेंज के बाद, इतने सारे एडवर्स इफेक्ट्स जो हम लोग फेस कर रहे हैं, उन सब के बाद अब किस डिसीजन पे आई है गवर्नमेंट। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट का बजट आया और उसी बजट डिस्कशन के अराउंड अभी एक दो दिन पहले गवर्नमेंट बात कर रही है क्लाइमेट फंड की। क्लाइमेट फंड या फिर ग्रीन फंड, ग्रीन बजट, ये बेसिकली एक ऐसा बजट है जिसको लाने के बारे में गवर्नमेंट बात कर रही है और इसीलिए इसको पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए एक कमिटी बनी है ऑन एनवायरनमेंट, जिसमें 10 एमएलएज होंगे और जिसको चेयर कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगनी, राइट। और ये जो कमिटी है ये बात करेगी क्लाइमेट फंड की। अब क्लाइमेट फंड किस बला का नाम है दोस्तों? अगर हम देखें, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रीजंस और कंसर्न्स को पुट फॉरवर्ड किया है, राइट। जैसे कि जो हमारा, जिस तरीके से हिमालयाज है, जो हमारी हिमालयन बेल्ट है, वो एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। फ्रेजाइल का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा इकोसिस्टम जो बहुत ज्यादा खतरे में है। थोड़ा सा भी चेंजेस अगर इस इकोसिस्टम में आए, इस इन्वायरमेंट में आए, तो उसके बड़े सारे इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे, राइट। अब ऐसा हो क्यों रहा है? फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है। फॉरेस्ट को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए एक्सेसिव कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से जो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जैसे कि बहुत सारा न्यूज में रहता है। हमारे राइका फॉरेस्ट कितने सारे न्यूज में रहे थे। दूसरा रीजन वो बोलते हैं कि भाई श्रिंकिंग ग्लेशियर्स हैं। अभी आज ही की न्यूज है, मैं आज ही आर्टिकल पढ़ रही थी कि गवर्नमेंट आई है एक और टेक्निक के साथ, जिसको हम बोलते हैं वाटर रिसोर्स रिचार्ज स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं? वाटर रिसोर्स रिचार्ज स्ट्रैटेजी, राइट। अगर आप इस बारी का मेंस लिख रहे हो या आप जेकेएसएसबी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये वाटर रिसोर्स रिचार्ज स्ट्रैटेजी क्या है? ये बेसिकली इस तरीके से स्ट्रैटेजी को अपनाया जाएगा क्योंकि हमको पता है कि किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में और स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर में क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल पैटर्न्स पूरे चेंज हो चुके हैं। स्नोफॉल, एक टाइम पे जब चिल्लए कलाम आते थे तो इतना हैवी स्नोफॉल होता था, आज के टाइम पे सूखा पड़ा होता है, राइट। और स्नोफॉल हमारे लिए जरूरी है नॉट ओनली फ्रॉम वेदर फिनोमिना बट ऑल्सो स्नोफॉल की वजह से जो सॉइल रिजुविनेशन होता है, अब वो भी नहीं हो पा रहा है। ये हमारा वाटर रिचार्ज में हेल्प करता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। वाटर की स्कैसिटी कितनी ज्यादा है जम्मू एंड कश्मीर में, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है वाटर रिसोर्स रिचार्ज स्ट्रैटेजी, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि ये एक क्रूशियल या एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा रीजनल वाटर को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करने में। जैसे कि वाटर प्लानिंग हो, जो क्लाइमेट अडेप्टेशन के साथ रिलेटेड हो, उन फ्रेमवर्क्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। ये हेल्प करेगा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, जो स्प्रिंग्स हैं, जो चश्मे हैं, बहता हुआ चश्मा, उसको रिवाइव करने में हेल्प करेगा, राइट। सो गवर्नमेंट इन चीजों के बारे में बात कर रही है। अब कहने को हम लोग तो हिमालयन रिवर सिस्टम है, हमारे यहाँ पे पेरिनियल रिवर सिस्टम होता है। पेरिनियल का मतलब हो गया 12 महीने पानी रहता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स भी है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी है, रेनफॉल भी है। लेकिन जितनी तेजी से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उतनी जल्दी से अब बन नहीं रहे। इसीलिए दिस इज ऑल्सो एन अलार्मिंग इशू टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस।
हमारे यहाँ पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो इसी क्लाइमेटिक कंडीशन में अडेप्टिव है, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हैबिटेट फ्रेगमेंट हो रहा है। इनका जहां पे रहने की जगह है इनकी वो खराब हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना, उनका लॉस हो रहा है, और ऐसा लॉस है कि वो इरिवर्सिबल है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा वाटर का स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर का स्ट्रेस कितना ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट करिए कि आप वाटर रिसोर्स रिचार्ज स्ट्रैटेजीज को अपनाइए, राइट। सो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला, कभी हम वेट करते रहते हैं कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, और कभी जब बारिश होती है तो एकदम फ्लड्स ले आती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग देखो, अभी तवी रिवर को आप देख लीजिए, वहां पे आर्टिफिशियल लेक बना दी है। जो रिवर का नेचुरल कोर्स था फ्लो करने का, आपने उसको श्रिंक करके इतना सा कर दिया है। फिर कल को फ्लड आएगा, फिर आप बोलोगे जी इंक्रोचमेंट होगी। जब इंक्रोचमेंट हो रही थी तब गवर्नमेंट कहां पे सोई हुई थी, राइट। इसके अलावा आपकी प्रेसिपिटेशन, बारिशों का भी भरोसा नहीं रहा, कभी है तो कभी बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन कितनी ज्यादा है। पहले के टाइम पे हम कहते थे कि 6 महीने गर्मी तो 6 महीने सर्दी होगी। आज के टाइम पे सर्दी कब आके चले जाती है पता ही नहीं चलता। अगर मैं अपनी बात बताऊं विदाउट एनी जोक, इस बार जो सर्दी आई थी, जैकेट पहनने का मौका ही नहीं मिला, स्वेटर में ही दिन निकल गए, क्योंकि इतनी सर्दी हुई ही नहीं कि आपको ठंड लगे, आप जैकेट पहनो, आप स्कार्फ डालो, इतनी ठंड ही नहीं हुई। ये क्या है? यही तो ग्लोबल वार्मिंग है, राइट। अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने अब जाके सोचा, क्योंकि अभी हाल ही में कैग की रिपोर्ट आई थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनकी रिपोर्ट में बोला कि भैया 45% ऑफ द वाटर बॉडीज जो जम्मू कश्मीर की है वो तबाह हो चुकी है, वो या तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है या तो अपने डिक्लाइनिंग फेज में है। और इसीलिए गवर्नमेंट कहती है अब हम क्लाइमेट फंड लाएंगे। मतलब जो भी पॉलिसीज, जो भी चीजें हम इंट्रोड्यूस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें हम देखेंगे कि उसके रेपरकशंस क्या होंगे इन्वायरमेंट पे। अब रेपरकशन समझने के लिए जरूरी ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, राइट, पॉल्यूशन के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे बैठे, उनके बीच में तालमेल हो, ताकि एक कॉमन ग्राउंड पे आके कोई सोल्यूशन निकल सके। अब तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसी कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट पॉलिसी के चलते वो यही चाहते हैं कि जितने भी इंटर डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इकट्ठे आए, सबके बीच में तालमेल हो, और फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क हो। अब देखना यह है कि ये पॉलिसी फ्रेमवर्क या तो कागज पत्रों में रह जाएगा या तो एक्चुअली में इंप्लीमेंट होगा। और पॉलिसीज तो गवर्नमेंट बड़ी लाती है, प्रॉब्लम आती है पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में। ये जो क्लाइमेट पॉलिसी है ये बेसिकली फोकस करने वाली है मिटिगेशन के ऊपर, अडेप्टेशन के ऊपर, रेजिलियंस के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी नजर में है दैट इज कोऑर्डिनेशन। क्योंकि उसी के लैक की वजह से कभी भी कोई पॉलिसी एक्चुअली इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाती। इन 4 चीजों के ऊपर जो है ये हमारा क्लाइमेट पॉलिसी बैठने वाली है, राइट। और ये जो क्लाइमेट बजट है उसका फ्रेमवर्क यही है कि एक डेडिकेटेड बजट हो, जो बेसिकली पब्लिक मनी, जो लोगों की मनी है, उसको ट्रैक करे कि कहां लग रही है, और फिर इन्वायरमेंट पे उन चीजों के क्या आउटकम्स होने वाले हैं उसको कैलकुलेट करे, ताकि जब पता हो कि क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं तो उसी के हिसाब से ही आगे काम को किया जा सके, राइट। जैसे आप यहां देखो, क्लाइमेट एक्सपेंडिचर की ट्रैकिंग होगी, राइट। एक प्लान अलाइंड होगा। क्यों अलाइंड होगा? क्योंकि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, और उसके बाद एविडेंस बेस्ड डिसीजंस ले सकते हैं। जब आउटकम्स पता होंगे तो ऑब्वियसली सर्वे होगा, डेटा इकट्ठा होगा, तो उसके बाद ही कोई एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन को लिया जा सके। अब जैसे कि रिवर जेलम का ही ले लो, रिवर जेलम भैया आपके अलार्मिंग डेटोरेशन पे है, डेटोरेट हो चुकी है जेलम। ये तो जेलम के हालात हैं। अनचेक्ड पॉल्यूशन है, रैम्पेड एनक्रोचमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जहां मन करता है रोड बना डालो, जहां मन करता है नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर को खराब कर डालो, फ्लड के रिस्क बढ़ चुके हैं, ठीक है।
एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ कागज पत्रों में रह जाती हैं लेकिन नेवर टर्न्स इनटू रियलिटी, राइट। और इन सब चीजों के बीच में कौन नुकसान में है? आम आदमी नुकसान में है, क्योंकि आम आदमी का लाइवलीहुड स्टेक पर है, आम आदमी का एग्रीकल्चर थ्रेट में है, आम आदमी का ट्रेडिशनल लाइवलीहुड थ्रेट पे है, आम आदमी के सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रेट पे है। अब जो ये गवर्नमेंट बात कर रही है क्लाइमेट फंड की, ग्रीन बजट की, पॉलिसी फ्रेमवर्क की, अब देखना ये है कि ये जो 10 एमएलएस की कमिटी बनाई है वो कैसा पॉलिसी फ्रेमवर्क करती है, और बनाने के बाद उनकी रिकमेंडेशंस के बाद क्या रियलिटी में दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू और इट फेल्स अगेन। थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।